हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कई लोग आपके पैन का गलत तरीके से इस्तेमाल करके इनफैक्ट लोन भी ले लेते हैं और आपको इस बात का कुछ पता ही नहीं होता है। एंड इसे किसी भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप किस तरह से अपना पैन कार्ड चेक कर सकते हैं। वो क्या क्या तरीके होते हैं जिनको आप यूज़ करके आप भी इस फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग इस फ्रॉड का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं। सो पैन कार्ड जो मिसयूज़ का अलर्ट है, देखिए ये क्या है कि कई बार आपको कुछ अलर्ट आएंगे जैसे बैंक की तरफ से। जैसे बैंक की तरफ आ सकता है कि आपने हमसे कोई लोन लिया है बट आपने रियल में लिया ही नहीं है, तो आपके फ्रॉड लोन हो सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले कि पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल को आप कैसे चेक कर सकते हैं। क्या आपके पैन कार्ड पे कोई लोन लिया हुआ है, पैन कार्ड के फ्रॉड से आपको कैसे बचना है, और पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल को आप कैसे रोक सकते हैं। और अगर आपका पैन कार्ड का मिसयूज़ हो चुका है, चलिए, तो उसके लिए क्या तरीका आप अपनाएंगे जिससे कि आप उसको बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर किसी भी जानकारी कोई भी आपको लेन देन का कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका पैन कार्ड जो है गलत जगह पे यूज़ हो रहा है। उसको तुरंत चेक करें, और उसी पोर्टल पे बैंक से आ रहा है तो बैंक में जाके बताइए, और इनकम टैक्स से आपको पता लग रहा है तो वहाँ पे भी आप जो है क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो आइए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या, एक बार और कि पैन कार्ड का मिसयूज़ कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, ये आपको पता कैसे चलेगा। देखिए, कई जगह क्या होता है, विदाउट ओटीपी भी पैन कार्ड का यूज़ किया जाता है। कैसे, जैसे कि आज के टाइम में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी की बात करें तो 2 लाख के ऊपर का अगर बिल बनता है तो पैन कार्ड लगता है। वहाँ क्या करना होता है, सिंपली जस्ट आपको एक फ़ोटोकॉपी देनी होती है। तो अगर किसी को आपको आपका पैन कार्ड यूज़ करना है तो फ़ोटोकॉपी दे देगा। इस तरह से भी, लेकिन वो क्या होता है, वो सारा का सारा डेटा आईटीआर में जाता है। तो वो आपके इनकम टैक्स पर रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने परचेज़ किए बट आपने रियल में तो करी ही नहीं है। तो पैन कार्ड कहाँ-कहाँ लिंक है, ये कैसे पता करेंगे, ठीक है? और किस तरह से चेक करना है, आपको चेक करना है कोई आपने लोन लिया है या नहीं, और इसकी कंप्लेन कैसे करेंगे। तो यही चीज़ें हैं, बस इसी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा अवेयर रहना है और ध्यान रखना है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आज ये वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी। अब किस-किस तरह के पैन कार्ड के फ्रॉड हो सकते हैं, जैसे कि टैक्स फ्रॉड। एक 27 ईयर्स ओल्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव था जिसको आईटी की तरफ से एक नोटिस इशू हुआ था कि उसने 20 करोड़ से ऊपर का भी लोन लिया हुआ है, बट ये रियल में उसने नहीं लिया था। ये जस्ट पैन का मिसयूज़ हुआ था। क्या कि उसको एक डायरेक्टर बना दिया था मल्टीपल कंपनी में, बट उसको पता ही नहीं था। नेक्स्ट क्या केस है कि ब्लैक मनी का कन्वर्जन होता है। एक लुधियाना के जो फादर सन है, उन्होंने क्या किया था, मल्टीपल पेन से मनी लॉन्ड्रिंग की थी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, नोटबंदी के टाइम पे। उसके बाद है लोन का फ्रॉड भी हो सकता है। आपके पैन कार्ड से जो है कई सारे लोन एप्लीकेशन भी, कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती है जिनको ओटीपी वेरीफाई वो लोग नहीं करते, सिंपली लोन इशू कर देते हैं बस आपके पैन नंबर को ही देखकर। फ्रॉडुलेंट परचेजेस, पैन कार्ड का यूज़ हो सकता है आपके, मैंने अभी आपको बोला एक्सपेंसिव ज्वेलरी के लिए, ठीक है। परचेज़ किया जाता है 2 लाख से ऊपर का, अगर आप बिल बनता है तो 2 लाख से ऊपर का अगर आप कैश में बिल बनवाते हैं तो वहाँ आपको आपका पैन कार्ड की कॉपी देनी होती है। तो बट आपने नहीं किया, किसी और ने आपके पैन कार्ड की कॉपी देके सपोज़ ज्वेलरी परचेज़ कर ली, तो आपको क्या टैक्स इश्यूज़ आएंगे फिर। उसके बाद है रेंट एंड क्राइम, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आपके पैन कार्ड का एज आईडी बना के रेंट पे ले ली और फिर उससे क्राइम किया गया। नेक्स्ट है व्हीकल को जो है स्टोल, चोरी कर लिया गया। तो इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ में भी जो है कनेक्ट हो सकते हैं, बट आपको पता ही नहीं होगा। फिशिंग स्कैम्स होती है, फ्रॉडुलेंट मैसेजेस आपको आते हैं। देखिए, आपको पता है कि आज के टाइम में कई सारे, अभी आईटीआर का टाइम जस्ट आने ही वाला है, तो उस समय क्या होता है, कई सारे फ्रॉड मैसेजेस भी आते हैं कि आपका इतने का टैक्स बना, आपका ये नोटिस आया है। तो इस तरह की चीज़ों से भी आपको बचना है। आइडेंटिफाई थेफ्ट, डिकीज और वल्नरेबल इंडिविजुअल क्या करते हैं, टैक्स नोटिस को फेस करते हैं। आजकल तो एक नया डिजिटल अरेस्ट टाइप भी आ गया, उसमें काफ़ी लोग फंस के जो अपना उन्होंने लैक्स ऑफ अमाउंट भी क्या कर दिया, खो चुके हैं। कई सारे देखिए सेलिब्रिटी केसेस भी आए हैं, बॉलीवुड एक्टर्स के जो पैन्स हैं, पैन कार्ड है, वो मिसयूज़ करके 2500 का इस तरह का जो है लोन्स टारगेट किया गया था उनको भी। तो किस तरह से आप चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको एआईएस चेक करना है। अब सपोज इट आप तो कहेंगे कि जी मैं तो अभी आईटीआर फाइल करता ही नहीं, तो मेरे पास तो आईडी ही नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप बेशक से आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, सही बात है, बट आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके आईडी बनाइए
उसका कोई फीस नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप जाकर उस पर आईडी बनाए और अपना एआईएस चेक कीजिए, क्योंकि आपके पेन को लेकर कोई भी ट्रांजेक्शन हुई होगी तो वो आपके एआईएस पे ज़रूर शो होगी। तो वहाँ आप देखिए, और जो ट्रांजेक्शन आपसे कनेक्टेड नहीं है आप वहीं पे उसको फीडबैक कर सकते हैं कि ये मुझसे कनेक्टेड नहीं है। आगे डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस पर एक्शन लेता है, उसको वेरीफाई करता है। उसके बाद या फीडबैक आप उसको सबमिट करेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट वे कि किस तरह से आप ऑनलाइन जो है कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट ठीक है, आप साइबर सेल में भी जाके कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अपना एआईएस टीआईएस, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो चेक करते रहें। अगर आप बिजनेस कर रहे कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास पैन कार्ड है तो अपना एआईएस टीआईएस 26 ईयर सैलरी वालों के केस में चेक करना होता है, बट एआईएस टीआईएस जरूर चेक करें। और आईटीआर को अकॉर्डिंगली फाइल करें, मतलब जब भी आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी इन चीज़ों को ज़रूर चेक करें और अपने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी ज़रूर रखें। तभी तो आपको पता लगेगा ना कि ये ट्रांजैक्शन मेरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एन नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, जैसे एक को ढूंढ के निकालना प्रॉपर आई ट्रांजेक्शन आप रखेंगे। अगर सीधी सी बात है, अगर सपोज है क्या पता आपने उससे बाय अकाउंट पेमेंट वहाँ लिखा होगी, अकाउंट से की होगी और आपका अकाउंट में ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी, तो आपको अकाउंट डिटेल्स भी संभाल के रखनी है और अपनी आईटीआर को जस्टिफाई तरीके से फाइल करें। और बेसिक एग्जामेशन लिमिट आपके अगर क्रॉस हो जा रही है तो अपनी आईटीआर ज़रूर फाइल करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है जिससे कि आप जो है आपको जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, आप अपना सिबिल स्कोर भी ज़रूर चेक करें। ठीक है, सिबिल स्कोर से क्या पता लगेगा, सिबिल स्कोर जब आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पैन पे कोई लोन है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी लोन होगा तो उस पर दिख जाएगा, और सपोज अगर कोई लोन ही नहीं है तो फिर तो आपको टेंशन नहीं। अगर उस पर आपने लोन नहीं लिया बट उस पर शो हो रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको पता चल गया है, डेफिनेटली आपको पता चल ही गया होगा किस तरह चेक कर सकते हैं। आप अपना एआईएस चेक करें, सिबिल स्कोर चेक करें, आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है तो पैनिक नहीं होना है। आपको जस्ट उसको सबमिट कर देना, मतलब उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर देनी है अगर वो आपका नहीं है। बैंक से आ रहा है, बैंक में जाइए, पता कीजिए। उसके बाद ये कैसे पैन फ्रॉड से आप बच सकते हैं, देखिए जल्दी से किसी को भी अपना पैन नंबर मत दीजिए, और पैन कार्ड को आप एज ए आईडी कहीं भी यूज़ करना बंद कीजिए, प्लीज़ कहीं भी उसको सबमिट मत कीजिए। मैं आपको ये सजेशन दूँगी अपना वोटर आईडी कार्ड यूज़ कीजिए। ठीक है, आधार कार्ड को भी जल्दी से आप कहीं पे भी यूज़ मत कीजिए जहाँ तक भी मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास वोटर आईडी कार्ड भी जो भी एक वैलिड आईडी प्रूफ ऐसे वर्क करता है। ठीक है, सो अगर आपका पैन कार्ड यूज़ हो रहा है तो आप इस पर फ़ौरन जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो आप ज़रूर लीजिए। बैंक से आ रहा है तो बैंक में जाइए, जिस बैंक से आपको नोटिफिकेशन आ रहा है किसी भी ब्रांच में जाके पता कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो अगर आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी ब्रांच में जाके पता कीजिए। इनकम टैक्स से आ रहा है तो आप उस इनकम टैक्स से अगर आ रहा है तो वो नोटिस नंबर से आप उसको वेरीफाई कीजिए, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। और होप्स कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही ज़रूरी फाइनेंस एंड सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे वीडियो देखते रहें और इसको शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।